द ब्लड लाइन एक ऐसी फैमिली जो हर स्टेप पर अपनी ताकत दिखाती है। लेकिन क्या होता है जब उस फैमिली के लीडर रोमन रेंस अपने करियर का सबसे बड़ा मैच हार जाते हैं और फिर एक नया लीडर उठता है, सोलो सिकोवा। ये कहानी है कि कैसे सोलो सिकोवा ने अपनी लीडरशिप में द ब्लड लाइन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया, कैसे नए मेंबर्स आए, पुरानी राइवलरीज रिविजिट की गई, ओजी ब्लड लाइन रीयूनाइट हुई न्यू ब्लड लाइन के खिलाफ, और एक नए दौर की शुरुआत हुई जिसमें हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट था। हर कहानी का एक टर्निंग पॉइंट होता है और द ब्लड लाइन की कहानी का भी कुछ ऐसा ही टर्निंग पॉइंट था। रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स के खिलाफ अपनी टाइटल्स गंवा दी थी और वो हार सिर्फ एक हार नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। इस हार के बाद रोमन रेंस को कुछ समय के लिए टीवी से ऑफ कर दिया गया और इसका फायदा उठाते हुए एक नया लीडर उठ रहा था, सोलो सिकोवा, जो पहले द ब्लड लाइन का सिर्फ एनफोर्सर था। उसने अपनी ताकत का असर सब पर दिखाया। अब वो सिर्फ एक मसलमैन नहीं था, वो द ब्लड लाइन का एक न्यू लीडर था। जिमी ऊसो को उस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। जिमी ऊसो को अपने ग्रुप से बाहर करने के बाद टामा टोंगा की एंट्री होती है और वो और सोलो सिकोवा फ्रांस में जाते हैं रैंडी ओटन और केविन ओवेंस के खिलाफ जंग लड़ने। एक और एंट्री होती है टोंगा लोवा की। अब सोलो सिकोवा अपनी ब्लड लाइन में दो नए मेंबर्स ले आए थे, एक टामा टोंगा और दूसरा टोंगा लोवा। क्लैश एट द कैसल के दिन जब कोडी रोड्स ने अपनी टाइटल डिफेंड किए, तब द ब्लड लाइन ने अपनी पहली मूव की। उन्होंने रोड्स पर खुद को फोर्सफुली प्रेजेंट किया। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक स्टेटमेंट थी। लेकिन सिकोवा का विजन रुकने वाला नहीं था। जून 2024 में एक नया नाम इमर्ज होता है, जेकब फाटू, जो सिकोवा का कजन था। जेकब फाटू को अपनी पावर और एग्रेशन के लिए जाना जाता है। अब द ब्लड लाइन और भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। सोलो सिकोवा को अब ट्राइबल चीफ का टाइटल दिया गया और रोमन रेंस और पॉल हेमन दोनों को ग्रुप से निकाल दिया गया। ये मोमेंट था जब द ब्लड लाइन ने अपना नया लीडर, अपना नया फ्यूचर अनाउंस किया। और फिर मनी इन द बैंक 2024 में द ब्लड लाइन ने अपने डोमिनेंस कंटिन्यू रखी और रोड्स, रैंडी ओटन और केविन ओवेंस का सामना करते हुए सिकोवा ने अपने टीम के साथ उनको हराया और सिकोवा ने रोड्स को पिन किया। इसके बाद सोलो सिकोवा और कोडी रोड्स का समर स्लैम के लिए मैच तय होता है और वो मैच द ब्लड लाइन रूल्स का था। अब इतने महीनों से एक चीज जो फैंस चाह रहे थे वो था रोमन रेंस को देखना। वी वॉन्ट रोमन के चैंट्स लग रहे थे महीनों से और फैंस की ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है समर स्लैम में और सोलो सिकोवा को कोस्ट करवा देते हैं, जिसके बाद समझ में आ गया था कि अब ब्लड लाइन का सिविल वॉर चालू हो चुका है। और अगले पेपर व्यू बैड ब्लड में जेकब फाटू और सोलो सिकोवा के खिलाफ उतरते हैं और उनका पार्टनर कोई और नहीं बल्कि कोडी रोड्स होते हैं। बैड ब्लड पेपर व्यू में दो वापसी होती है, एक जिमी ऊसो की और दूसरी द रॉक की। जिमी ऊसो ने तो रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर लिया था और वो उनकी ब्लड लाइन में आ गए थे, मगर जिमी ऊसो का सवाल एक था कि रोमन रेंस, तुम मेरे ट्राइबल चीफ तो हो, मगर तुम्हारी ट्राइब कहाँ है? और जो नई ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए हमें हमारी ओजी ब्लड लाइन वापस लानी पड़ेगी। जिसके बाद जे ऊसो उन्हें ज्वाइन करते हैं और फिर सैमी ज़ेन उन्हें ज्वाइन करते हैं। मगर क्राउन ज्वेल में एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत रेयर थी। सोलो सिकोवा रोमन रेंस को पिन कर देते हैं। सोलो सिकोवा ने अब रोमन रेंस को वॉर गेम्स के लिए चैलेंज कर दिया था। सोलो की नई ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हैं ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस की ओजी ब्लड लाइन को कोई ज्वाइन नहीं कर रहा था जब तक वाइजमैन पॉल हेमन अपना रिटर्न नहीं करते। लेकिन सीएम पंक ने एक ही शर्त के ऊपर ओजी ब्लड लाइन ज्वाइन की कि उन्हें पॉल हेमन से एक फेवर चाहिए। नवंबर 2024 में सर्वाइवर सीरीज ने एक हिस्टोरिक वॉर गेम्स मैच के लिए सेट किया। ये मैच पूरे ब्लड लाइन की लेगेसी का एक एपिक बैटल था। हर एक मूव, हर एक पंच में फैमिली प्राइड दिखाई गई, मगर सिकोवा की ताकत के बावजूद रोमन्स और ऊसोस की यूनिटी ने, सीएम पंक के टैक्टिक्स ने उनको वॉर गेम जीतने में मदद की। इस मैच में सिकोवा को पिन किया गया, जो द न्यू ब्लड लाइन के लिए एक मेजर सेटबैक था। मगर मुझे नहीं लगता कि ये एक अंत है। 2024 में ब्लड लाइन की कहानी ने काफी ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिले। सोलो सिकोवा की लीडरशिप,
जेकब फाटू का एडिशन और टोंगन्स का शामिल होना एक नई डायरेक्शन को दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे कंटेंट आते रहते हैं।